नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं OLEDB डेटा रीडर का यूज करके डेटा ग्रिड व्यू में कैसे डेटा डिस्प्ले किया जाता है। कल अपन ने डेटा एडेप्टर का यूज करके किया था, आज अपन डेटा रीडर का यूज करके कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल प्लेस किया फॉर्म पे, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। ये एक डेटा ग्रिड व्यू प्लेस किया। फिर मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसका कोड लिखा। वो कोड अपन देखें कि क्या कोड है। क्या आप कोड देखो, मैंने लिखा है डिम CNN एज OLEDB कनेक्शन। पहली लाइन, डिम CNN एज OLEDB कनेक्शन। OLEDB कनेक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद मैंने डिम SEL CMD एज OLEDB कमांड, OLEDB कमांड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो एक तो मैंने CNN वेरिएबल डिक्लेयर किया OLEDB कनेक्शन टाइप का, और एक सेल CMD वेरिएबल डिक्लेयर किया OLEDB कमांड टाइप का। तो OLEDB कनेक्शन का यूज करके तो डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, और OLEDB कमांड का यूज करके अपन कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रीडर नाम से, और इसका डेटा टाइप क्या है, OLEDB डेटा रीडर। तो तीन वेरिएबल हो गए जैसे कि आपको यहां दिख रहे हैं पब्लिक क्लास फॉर्म 5 के नीचे। पहला वेरिएबल है CNN, दूसरा वेरिएबल है सेल CMD, और तीसरा वेरिएबल है रीडर। फिर मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया डिम Q एज स्ट्रिंग। अब अपन फॉर्म के लोड पे देखें तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने लिखा Q इक्वल टू प्रोवाइडर इक्वल टू microsoft.ace.oledb.12.0। ये तो मैंने दिया प्रोवाइडर का नाम, और डेटा सोर्स में अपने डेटाबेस का नाम और पाथ। डेटा सोर्स इक्वल टू जहां पे भी आपका डेटाबेस है उस डेटाबेस का पाथ पहले और उसके बाद नाम, वो आपको देना है डेटा सोर्स के अंदर। डेटा और सोर्स में स्पेस आएगी, और जैसा यहां दिख रहा है अपना डेटाबेस ई ड्राइव में मेरे नाम के फोल्डर में vb.net नाम के फोल्डर में college.accdb है। ये क्यू नाम के वेरिएबल में असाइन किया है मैंने। ठीक है सर, थैंक यू सर। डिम CNN एज OLEDB कनेक्शन, OLEDB कनेक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया CNN। सेल CMD एज OLEDB कमांड, OLEDB कमांड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया सेल CMD। डिम रीडर एज OLEDB डेटा रीडर, डेटा रीडर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया रीडर। OLEDB कनेक्शन का यूज करके डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। OLEDB कमांड का यूज करके कमांड एग्जीक्यूट होगी, कोई भी कमांड, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और OLEDB डेटा रीडर का यूज करके डेटाबेस में से डेटा रीड हो। फिर मैंने Q एज स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, और Q में मैंने असाइन किया प्रोवाइडर इक्वल टू जो भी प्रोवाइडर का नाम है, और डेटा सोर्स में अपने डेटाबेस का नाम और पाथ। फिर उसके बाद मैंने यहां लिखा CNN इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन Q। तो CNN को मेमोरी अलोकेट करते हुए मैंने Q पास कर दिया है, और Q के अंदर क्या है, अपना प्रोवाइडर का नाम और डेटाबेस का नाम जो कॉलेज वाला डेटाबेस है। फिर उसके बाद मैंने कनेक्शन को ओपन किया CNN.open से। अब इसके बाद मैंने लिखा सेल CMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड, और इसमें मैंने दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा CNN। तो सेल CMD को मेमोरी अलोकेट करी, OLEDB कमांड
में मैंने क्या दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और कौन से कनेक्शन पे होगी ये, CNN कनेक्शन, और CNN कनेक्शन से अपना डेटाबेस लिंक्ड है। अब सेल CMD में तो कमांड आ गई, अब इस कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड होता है एग्जीक्यूट रीडर, सेल CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। इससे ये क्या करेगा, इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और सारे के सारे रिकॉर्ड्स रीडर नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। रीडर का डेटा टाइप क्या है, OLEDB डेटा रीडर। तो रीडर में सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसके बाद मैंने लिखा डिम बाइंडिंग एज न्यू बाइंडिंग सोर्स, बिल्कुल कल जैसा बाइंडिंग सोर्स का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और बाइंडिंग के डेटा सोर्स में रीडर को असाइन कर दिया। तो रीडर बाइंडिंग से लिंक हो गया और बाइंडिंग को मैंने डेटा ग्रिड व्यू 1 के डेटा सोर्स में असाइन कर दिया। कल के कंपैरिजन में ये तरीका ज्यादा इजी है। अपन रिवर्स सीक्वेंस में समझें तो बाइंडिंग को मैंने डेटा सोर्स में असाइन किया। बाइंडिंग किससे लिंक है, रीडर से। रीडर किससे लिंक है, रीडर में रिकॉर्ड कहां से आ रहे हैं, सेल CMD से, और सेल CMD किससे लिंक है, CNN वाले डेटाबेस। तो ये तरीका ज्यादा छोटा और इजी है कल के कंपैरिजन में। इसमें अपन ने OLEDB डेटा रीडर का यूज करके डेटा रीड किया और ग्रिड में डिस्प्ले किया। नेक्स्ट अपन ADO.NET, ये जो अपन ने डेटाबेस के अभी छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं, तो ये इसमें जो टेक्नोलॉजी काम में आती है वो होती है ADO.NET, जिसका यूज करके अपन डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अब ADO.NET के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर और दूसरा कंपोनेंट है डेटा सेट। दो अलग अलग चीजें हैं इसमें, .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर्स और दूसरी चीज है डेटा सेट। अब ये होता क्या है, सबसे पहले .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइड, ये जो मैंने अलग कलर से जो फॉर्मेटिंग की हुई है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर क्या होता है, जो डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के काम में आता है और कमांड्स एग्जीक्यूट करने के काम आता है और जो रिजल्ट रिट्रीव करता है। जैसे अपन ने अभी प्रोवाइडर यूज किया था, प्रोवाइडर इक्वल टू microsoft.ace। तो .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर का काम है डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कमांड्स एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट रिट्रीव करना। अब .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनका वर्क क्या है, डेटा मैनिपुलेशन और फास्ट रीड ओनली एक्सेस टू डेटा, मतलब डेटाबेस में से डेटा एक्सेस करना। तो मैनिपुलेशन में इंसर्ट अपडेट डिलीट किया गया और रीड ओनली एक्सेस का मतलब है सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है, जो अपन ने OLEDB कनेक्शन यूज किया, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के काम में आता है। कनेक्टिविटी को मैंने फॉर्मेटिंग अलग कलर से करी हुई है। फिर जो कमांड ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, डेटा रिटर्न करवा सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, या डेटाबेस के अंदर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, उनको भी अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटाबेस के प्रोसीजर्स फंक्शंस आप ओरेकल के अंदर पढ़ोगे। फिर डेटा रीडर होता है, डेटा रीडर का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में से डेटा रीड कर सकते हैं। अब एक और होता है इसमें डेटा एडेप्टर। डेटा एडेप्टर जो होता है वो डेटा सेट और डेटा सोर्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो डेटा सोर्स जो अपन ने कल प्रोग्राम किया था, डेटाबेस में से डेटा रीड कौन करेगा, डेटा एडेप्टर, और लाके स्टोर किस में करेगा, डेटा सेट में। तो डेटा सोर्स से डेटा लेके आना और उसको डेटा सेट में स्टोर करना, ये काम होता है डेटा एडेप्टर का। तो डेटा एडेप्टर जो होता है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है और डेटा एडेप्टर इंटरनली कमांड ऑब्जेक्ट को यूज करता है और डेटा एडेप्टर का यूज करके अपन डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। प्लस मैंने मान लो डेटाबेस में से डेटा रीड किया
वो डेटा सेट में आ गया। अभी उसमें एक टेबल में 10 रिकॉर्ड आए, अब मैं डेटा सेट के अंदर 2 रिकॉर्ड और ऐड कर दूंगा, तो डेटा सेट में तो 12 रिकॉर्ड हो गए, और ओरिजिनल जो हार्ड डिस्क पे टेबल है उसमें 10 रिकॉर्ड ही है। तो उन चेंजेस को सेव करने का काम भी किसका होता है? इस एडेप्टर का, कि जो मेमोरी में चेंजेस किए गए हैं उनको डेटा सोर्स के अंदर अपडेट करना। तो इसका मतलब डेटा एडेप्टर ब्रिज का काम कर रहा है, डेटाबेस में से डेटा रीड करके डेटा सेट में लेके आएगा, डेटा सेट में जो भी मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट किए उनको वापस एक्सेस के डेटाबेस में अपडेट करेगा। डॉटनेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? पहला होता है कनेक्शन, जो डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के काम में आता है। अभी अपन ने OLEDB कनेक्शन पढ़ा है, आगे अपन SQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए SQL कनेक्शन भी पढ़ेंगे। तो जितने भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पेरेंट क्लास कौन सी होती है? उनकी पेरेंट क्लास कौन सी होती है? DB कनेक्शन। तो OLEDB कनेक्शन जो अपन यूज कर रहे हैं उसकी पेरेंट क्लास है DB कनेक्शन। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कमांड ऑब्जेक्ट, ये डेटा सोर्स पे कमांड्स एग्जीक्यूट करता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जितने भी कमांड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पेरेंट क्लास होती है DB कमांड। ऐसे ही डेटा रीडर ऑब्जेक्ट होता है, डेटा रीडर नाम से समझ में आ रहा है, सिर्फ डेटाबेस में से रीड कर लेगा, रीड करने के काम आएगा। और ये फॉरवर्ड ऑनली होता है। फॉरवर्ड ऑनली का मतलब पहले मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करूंगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, मतलब मैं वापस बैक नहीं आ सकता कि फोर्थ से मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाऊं। डेटा रीडर फॉरवर्ड ऑनली एक्सेस प्रोवाइड करता है। जितने भी डेटा रीडर होते हैं, जैसे OLEDB डेटा रीडर है, या आगे और भी डेटा रीडर अपन पढ़ेंगे, उनकी पेरेंट क्लास होती है DB डेटा रीडर। और लास्ट होता है डेटा एडेप्टर, जो डेटाबेस में से डेटा रीड करके डेटा सेट में स्टोर करता है और डेटा सेट के चेंजेस को डेटाबेस में अपडेट करता है, जो ब्रिज का काम करता है। जितने भी डेटा एडेप्टर होते हैं उनकी पेरेंट क्लास होती है DB डेटा एडेप्टर। अब इसका डायग्राम देखें, radio.net के आर्किटेक्चर का डायग्राम। सबसे पहले इधर देखें, .NET डेटा प्रोवाइडर लिखा हुआ है, फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट। कमांड के पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जैसे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वैसे ही कमांड के भी पैरामीटर्स होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। फिर एक डेटा रीडर होता है और एक डेटा एडेप्टर होता है, जो मैंने आपको 4 ऊपर समझाया। डेटा एडेप्टर का यूज करके अपन कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड। ये सारे ट्रांजैक्शंस किस पे होते हैं? डेटाबेस। और फिर अगर अपन डेटा एडिटर का यूज करते हैं तो डेटा सेट के अंदर डेटा आता है। डेटा सेट के अंदर डेटा टेबल्स होती हैं, डेटा टेबल्स का कलेक्शन होता है। तो एक डेटा सेट में बहुत सारी डेटा टेबल्स हो सकती हैं, जैसे मेरे डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल है, एग्जाम टेबल है, फी टेबल है। मैं सारे रिकॉर्ड, सारे टेबल्स से डेटा रीड करके डेटा सेट में लेके आ सकता हूँ। तो डेटा सेट में 3 टेबल हो जाएंगे, पहली स्टूडेंट टेबल, दूसरी फी टेबल, तीसरी एग्जाम टेबल। तो एक्चुअली डेटा सेट में डेटा टेबल्स का कलेक्शन होता है, और हर एक टेबल के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स का कलेक्शन होता है और कॉन्स्ट्रेंट्स का कलेक्शन होता है। कॉन्स्ट्रेंट्स आप सबने पढ़े हुए हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, इस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। कंडीशंस जो आप देते हो फील्ड्स पे, वो आपने एक्सेस में पढ़ी हुई हैं या डेटाबेस में पढ़ी हुई हैं सभी ने। फिर मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन भी हो सकता है, डेटा रिलेशन कलेक्शन। नेक्स्ट है radio.net की वर्किंग का डायग्राम एक और देखें अपन, इंटरनली कैसे वर्किंग होती है। तो सबसे नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? डेटा सोर्स। डेटा सोर्स, डेटा सोर्स मतलब जहां से डेटा आएगा। डेटा सोर्स मतलब जहां से डेटा आएगा। डेटा सोर्स से क्या लिंक होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट किसको यूज करता है? डेटा प्रोवाइडर को। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज
कर सकते हैं अपन कैसे। एक तो डेटा एडेप्टर, जब डेटा एडेप्टर का यूज किया जाता है तो डेटा पहले डेटा सेट के अंदर आता है और फिर अपने को सामने विंडोज फॉर्म पे दिखाई देगा या वेब फॉर्म पे भी दिखाई दे सकता है। वेब फॉर्म जो कि ASP.NET में बनेंगे और ब्राउजर में रन होंगे। अगर अपन कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें डेटा सेट काम में नहीं आता है। उस केस में अपन कमांड के साथ में एक तरीका और क्या होता है, डेटा रीडर। डेटा रीडर कमांड को यूज करेगा और डेटा यूजर के पास डिस्प्ले होगा विन फॉर्म में, वेब फॉर्म में, या जहां पे भी डिस्प्ले करवाना चाहें। मान लो अपन कंसोल विंडो पे आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो अदर्स में आ गया। विन फॉर्म तो विंडोज फॉर्म हो गए जो अपन अभी बना रहे हैं। वेब फॉर्म जो ASP.NET में बनते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, और अदर्स का मतलब आप कहीं और डिस्प्ले करवा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि डेटा सोर्स से डेटा कनेक्शन का यूज करके ही आएगा, तो कनेक्शन तो हर केस में काम में आएगा। उसके बाद आप चाहो तो डेटा एडेप्टर यूज करो, चाहो तो सिर्फ कमांड यूज करो, चाहो तो डेटा रीडर यूज करो। जब डेटा एडेप्टर यूज करेंगे तो साथ में डेटा सेट तो काम में आएगा ही आएगा, और अपना आउटपुट विंडोज फॉर्म पे आ सकता है, वेब फॉर्म पे आ सकता है, कंसोल विंडो पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अब एक डेटा सेट के अंदर, जैसा मैंने आपको समझाया, एक डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। मतलब हर डेटा सेट के अंदर डेटा टेबल्स का कलेक्शन होता है। अब डेटा सेट में डेटा आता कैसे, डेटा एडेप्टर का यूज करते हैं। और डेटा एडेप्टर का कौन सा मेथड काम में आता है, फिल, जो अपन ने कल यूज किया था। तो इसका मतलब ये जो डेटा एडेप्टर है इसके इस तरफ अपना डेटाबेस है, डेटाबेस में से डेटा रीड होगा डेटा एडेप्टर का यूज करके, और वो डेटा सेट में मान लो डेटा टेबल 1 में स्टूडेंट का डेटा आया, स्टूडेंट टेबल का, डेटा टेबल 2 में एग्जाम टेबल का, डेटा टेबल 3 में फी टेबल का। नेक्स्ट, अभी जो अपन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ADO.NET, इसका स्टार्टिंग में मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो VB.NET में तो काम में आता है ADO.NET। इसके पहले VB.NET से पहले विजुअल बेसिक 6 थी, उसके अंदर यूज में आता था ADO। ADO मतलब एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ADO क्या था, जो .NET से पहले सिर्फ ADO था। ADO क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका यूज करके विंडोज एप्लीकेशंस के अंदर से अपन रिलेशनल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो जो डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया वो भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर को अपन विजुअल बेसिक 6 में यूज कर रहे हैं, विजुअल बेसिक के पुराने वर्जन। और वो डेटाबेस कोई और भी हो सकता है, मान लो ओरेकल, जो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया। ये तो ADO के बारे में था। अब अपन जो कर रहे हैं वो क्या है, ADO.NET। ये भी एक डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है जो कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों तरह के डेटाबेस से कनेक्ट करने के काम आती है। अब इसके अंदर क्या होता है, काफी सारी क्लासेस होती हैं, सेट ऑफ क्लासेस, जिसका यूज करके अपन डेटा सोर्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब डेटा सोर्स यहाँ पे डेटाबेस भी हो सकता है और XML फाइल्स भी हो सकती है। मतलब XML फॉर्मेट के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको भी अपन रीड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखें अपन, ADO.NET जो है उसका यूज करके अपन डेटाबेस में से डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं, प्लस मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्लस रिलेशनल डेटाबेस भी और नॉन रिलेशनल डेटा सोर्स भी। अब जैसे ये जो .NET एप्लीकेशंस जो ADO.NET को यूज करेंगी, वो एक तो ASP.NET वेब एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो ब्राउजर के अंदर रन होंगी इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू, वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हैं। एक विंडोज एप्लीकेशन जो अपन बना रहे हैं अभी, और तीसरी कंसोल एप्लीकेशन मतलब नॉन ग्राफिक। तो इन तीनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, ADO.NET को यूज कर सकते हो। अब आपके एग्जाम में आया हुआ है
डिफरेंसेस बिटवीन एडीओ एंड ADO.NET, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले एडीओ क्या है? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बेस्ड लाइब्रेरी, कॉम बेस्ड लाइब्रेरी। और एडीओ के अंदर एक मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसको अपन कहते हैं रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट का यूज करके सारा वर्क होता है एडीओ के अंदर। और रिकॉर्ड सेट के अंदर जनरली सिंगल टेबल से डेटा आता है। मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आने के लिए आप जॉइंस यूज कर सकते हैं। और इस केस में, एडीओ के केस में, क्लाइंट एप्लीकेशन वो हमेशा कनेक्टेड रहनी चाहिए डेटा सर्वर से, मतलब कनेक्टेड डेटाबेस एक्सेस। ये तो एडीओ में होता था। अब ADO.NET से अपन इसको आगे कंपेयर करेंगे तो पहले अपन एडीओ के फीचर्स देखते हैं। एडीओ जो है वो XML फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता था। एडीओ में लॉकिंग का फीचर अवेलेबल है। एडीओ के अंदर अपन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते सिंगल कनेक्शन। अब एडीओ के केस में फायरवॉल जो है वो एडीओ का एग्जीक्यूशन रोक सकती है। एडीओ जो है वो बाइनरी मोड में कम्युनिकेशन करता है। ये तो एडीओ के फीचर्स हैं। अब अपन एक एक करके इनको कंपेयर करेंगे ADO.NET से कि क्या डिफरेंस होता है। तो ADO.NET क्या होती है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बेस्ड लाइब्रेरी। उधर जो अपन ने पीछे एडीओ देखा वो कॉम बेस्ड लाइब्रेरी, जबकि ये क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बेस्ड लाइब्रेरी। तो .NET के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इसको यूज कर सकती है। फिर ADO.NET के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट। एडीओ में मैंने पीछे क्या बताया? रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट होता है। ADO.NET में एक तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट होता है जो डेटाबेस के डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि मान लो मुझे ऑर्डर्स को हैंडल करना है, कस्टमर्स और उनके ऑर्डर्स को। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? कस्टमर टेबल का डेटा जो है वो डेटा सेट में आ गया, ऑर्डर्स टेबल का डेटा भी मैं डेटा सेट में लेके आ गया। फिर मैं उनको डेटा सेट के अंदर अपडेट कर सकता हूं और उन चेंजेस को सर्वर पे सेव कर सकता हूं। अब ADO.NET के केस में अगर एक बार डेटाबेस में से डेटा रीड होके डेटा सेट में आ गया तो अब आपके पास डेटा सेट में तो डेटा है ही, तो आप उस डेटा को यूज कर सकते। तो मतलब आप सर्वर से डिस्कनेक्ट हो सकते। डेटा सेट डिस्कनेक्टेड होता है, जबकि एडीओ में जो रिकॉर्ड सेट होता है वो हमेशा कनेक्टेड मोड में रहता है। नेक्स्ट, लॉकिंग फीचर जो है वो ADO.NET में नहीं होता है, जबकि एडीओ में होता है लॉकिंग फीचर। ADO.NET के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? XML फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, मतलब इसमें XML इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो कि एडीओ में नहीं है। अब ADO.NET के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन सेंड किए जा सकते हैं एक कनेक्शन पे, जबकि एडीओ में ये पॉसिबल नहीं। ADO.NET फायरवॉल प्रूफ होता है और इसका इंटरेक्शन इंटरप्ट नहीं हो सकता है, जबकि एडीओ फायरवॉल प्रूफ नहीं है। ADO.NET डेटा सेट को यूज करता है, जबकि एडीओ रिकॉर्ड सेट। एडीओ जो है वो बाइनरी मोड को यूज करता है, जबकि ADO.NET XML मोड को यूज करता है डेटा पास करने के लिए। नेक्स्ट एक छोटा क्वेश्चन आपके और क्या है? इंटेलिसेंस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इंटेलिसेंस क्या होता है? जनरल टर्म है ये, जो कि किसको डिस्क्राइब करने के काम में आता है? कोड एडिटिंग फीचर्स, जैसे कोड कंप्लीशन, पैरामीटर इन्फो। जैसे अपन जैसे ही मेथड का नाम लिख के राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पैरामीटर्स की इन्फो आ जाती है, प्लस जो वो मेथड क्या कर रहा है उसकी क्विक इन्फो आ जाती है, पैरामीटर क्या कर रहा है उसकी क्विक इन्फो आ जाती है। यहाँ डॉट लगाते ही लिस्ट आ जाती है मेथड्स और प्रॉपर्टीज की, वो सारी जिसके थ्रू आती है उसको अपन कहते हैं इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस का एक दूसरा नाम होता है कोड कंप्लीशन या कंटेंट असिस्ट या कोड हिंटिंग।
तो जो .NET है अपनी VB.NET या विजुअल स्टूडियो पूरा वो इंटेलिसेंस को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे अपन कैरेक्टर, जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स का नाम .t, तो t से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टीज मेथड के लिस्ट आ जाएंगे। t के बाद मैंने e लिख दिया तो जिनके शुरू में te आ रहा है वो फिल्टर होके आ जाएंगे। फिर आपने te को सेलेक्ट te लिखा, टेक्स्ट पे फोकस आ गया, आपने टैब प्रेस कर दिया तो अपने आप .text आ जाएगा, तो अपने आप उसको कंप्लीट कर देगा। ये जो सारा है ये इसको अपन क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अब आप देखो मैंने यहां लिखा CNN। CNN क्या है, OLEDB कनेक्शन। डॉट लगाते ही ये लिस्ट आ जाएगी। CNN लिख के मैंने डॉट लगाया, अब आप देखोगे डॉट लगाते ही लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर्टीज की और मेथड्स। CNN के बाद डॉट लगाते ही लिस्ट आ गई प्रॉपर्टीज और मेथड्स की। इसके बाद मैं CNN.op लिख दूंगा तो ओपन अपने आप आ जाएगा। OP लिखा, ओपन आ गया, ओपन सेलेक्टेड है, मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ओपन अपने आप आ गया। मतलब आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सर्वर साइड कंट्रोल्स। इस पे आपके क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ये। सर्वर साइड कंट्रोल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, ASP.NET के अंदर। ASP.NET में वेब फॉर्म बनते हैं। वेब फॉर्म में जो कंट्रोल्स होते हैं वो सर्वर साइड कंट्रोल्स भी यूज में आते हैं। सर्वर साइड कंट्रोल्स को और क्या कहा जाता है, वेब फॉर्म कंट्रोल। जैसे अपन जो अभी कर रहे हैं वो विंडोज फॉर्म्स कंट्रोल्स हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन। वैसे ही जो कंट्रोल्स वेब फॉर्म में आते हैं उनको अपन कहते हैं वेब फॉर्म्स कंट्रोल्स। उसमें कुछ अलग कंट्रोल्स भी होते हैं। जैसे मैं चाहूं कि एक के बाद एक एडवर्टाइजमेंट चलने चाहिए तो वैसा कंट्रोल एप्लीकेशन में तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ब्राउजर के अंदर जो एप्लीकेशन रन होगी उसमें ऐसा हो सकता है कि आप चाहो कि एक के बाद एक ऐड आते जाए हर 5 सेकंड के बाद, तो उसमें एक ऐसे ऐड रोटेटर कंट्रोल होता है। ऐसे उसमें और भी होते हैं कंट्रोल्स, जैसे कि कैलेंडर कंट्रोल होता है। तो वो सारे जो कंट्रोल्स हैं वो सर्वर साइड कंट्रोल्स होते हैं। तो उन पे अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ये लिखना है। ये तो आपको दिख रहा है एग्जांपल नंबर 160, 61, 62 और ऐसे ही ये आगे के, और इन सबको आपको करके देखना है और इसके स्टेप्स आपको असाइनमेंट रजिस्टर में लिखने हैं। और साथ में जो इसका स्ट्रक्चर बनाना है फॉर्म का, और जो मैंने कोडिंग लिखवाई है वो कोडिंग भी लिखनी है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखना है, कंपोनेंट्स के नाम क्या है, प्लस उसके अलावा स्टेप्स भी साथ में लिखने हैं।